देखो यहाँ पर समझदारी काम आएगी, बिना समझदारी का ये हो ही नहीं पाएगा। यानी देखो कैसा है, पेशेंट आता है ना, बहुत पीड़ा में है, दर्द में, तकलीफ में है ना। जी। उसके पूरे दर्द को जो है ना हम महसूस करते हैं। ठीक है। जी। और उसको जो किस तरह से उस दर्द से वो मुक्त हो, उसका हर प्रयत्न हम करते हैं। जी। हमारा ध्येय यही है कि किसी भी तरह से वो दर्द मुक्त हो, है ना। ये उस पेशेंट के प्रति हमारा कौन सा भाव है बताओ। प्रेम भाव है। है ना, यानी उसके दर्द को हम महसूस करते हैं और उसका इलाज करते हैं, मतलब उसको उस दर्द से मुक्त करने का हर प्रयत्न करते हैं, लास्ट मोमेंट तक प्रयत्न करते हैं। ये क्या हुआ, ये बिना जी। प्रेम का तो होगा ही नहीं, याद रखो। बिल्कुल। और अगर कोई कहे कि फीस लेते हैं, ये है वो है, उस बात को हटा दो, साइड में हटा दो। मैं कोई ऐसी जगह पे गया हूं जहां पर फीस की कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी मैं उसका इलाज क्या वही ढंग से करूंगा, जी। है ना। क्योंकि मैं जानता हूं, परफेक्टली जानता हूं कि ये जो जीव सामने है मेरे, वो दुख में है, उस दुख को मैं महसूस कर रहा हूं और उसको दूर करने का हर प्रयत्न मैं कर रहा हूं। यही मेरा प्रेम उसके प्रति दिखाता है। और वो निस्वार्थ प्रेम है मेरा, उस पर कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे उससे थैंक्स का भी अपेक्षा नहीं है। और ठीक होने के बाद में अगर वो मुझे गाली भी दे, बदनाम भी करे, तो भी मैं रेडी हूं। इस तरह से मैं उसको ठीक करता हूं। आप समझे। जी। ये मेरा संपूर्ण प्रेम भाव है। यहाँ पर संपूर्ण संवेदनशीलता है, संपूर्ण समझदारी है। उसके बाद में वो ठीक होने के बाद में अपने घर चला जाता है। फिर मुझे क्या लेना देना, वो अपना जीवन जिए अच्छी तरह से। आप समझे। जी। मुझे कोई अपेक्षा नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं अलिप्त हूं उससे। जब तक वो दर्द में था तब तक मैं अटैच था, लेकिन वो अटैचमेंट डिटेच्ड था। यानी उससे मैं वो मोह रूप से बंध थोड़ी गया था, है जी। ना। उसकी पीड़ा मुझे पता है, इसीलिए मेरे भीतर उस उसके प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, सब कुछ है, वात्सल्य है, सब कुछ है। फिर भी मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये होती है असली समझदारी, असली वैराग्य, प्रेम पूर्ण वैराग्य। आप समझे। जी। तो प्रेम पूर्वक हूं, संवेदनशील भी हूं, इसीलिए दूसरों का दर्द भी पता चलता है। और प्रेम पूर्वक हूं, ज्ञानी भी हूं, भीतर के ज्ञान की बात कर रहा हूं। जी। सेवा का भाव भी आता है और उस प्रकार से सेवा भी करता हूं, अपेक्षा रहित, कोई अपेक्षा नहीं। वो पेशेंट ठीक हो जाने के बाद में मुझे गाली दे या मुझे कुछ भी करे, उसके लिए भी तैयारी है मेरी। यानी चीजें जैसी है वैसी देखता हूं मैं। ये होगा तो होगा, नहीं भी होगा कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझे। जी। और वो ठीक होने के बाद में मेरा कोई भी आग्रह नहीं है, उसको मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता। वो अगर ठीक होने के बाद में जो है, वो अच्छे कपड़े पहनना चाहता है पहन सकता है, वो 10,000 का सूट पहनना चाहता है पहन सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो कहीं और जगह पे जाना चाहता है, कोई बात नहीं। उससे अटैच नहीं हूं मैं, मोह युक्त नहीं हूं। प्रेम है, मोह नहीं है। आप समझ रहे हो। जी। यानी अगर वो दुख में है तो मैं पूरी मदद करूंगा ताकि वो सुख में आ जाए, लेकिन जब वो सुख में है तो उससे ईर्ष्या नहीं करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है। जी। बिल्कुल। वो अटैचमेंट नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का दोष मुझ में नहीं है। इस तरह से जब मैं हो जाता हूं और अलिप्त हूं, कोई बंधन नहीं है, है ना। पूर्ण रूप से अलिप्त हूं, उसके जो भी विचार है, उसका जो भी धर्म है, उसका जो भी कुछ भी है ना, ठीक है, वो उसका हिसाब से है।
है ना। जी तो इसको कहते हैं अलिप्तता। लिप्त नहीं हूं मैं स्वतंत्र हूं। मैं इलाज करने के लिए भी स्वतंत्र हूं और इलाज करने से मना करने के लिए भी स्वतंत्र हूं। लेकिन मेरा जो प्रेम है ना, वो ना कहता है कि इसका इलाज मत कर, ऐसा मत कर, इसका इलाज कर दे। आप समझ। जी तो अलिप्त होकर सारा कुछ होता है। ये हो गया प्रेम पूर्वक वैराग्य। और जो व्यक्ति दुख में है, पीड़ा में है, मैं वहां से जा रहा हूं, यानी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, न उसकी पीड़ा से लेना देना है। इस प्रकार का मैं हो चुका हूं, है ना। क्योंकि जी मेरा रूखा सूखा ज्ञान ने जो है ना, मुझे इस प्रकार का बना दिया है। इसीलिए मैं इस प्रकार से बिहेव करता हूं। तो उसमें वैराग्य कहो, ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं पर भी आसक्ति नहीं है, ठीक बात है। वैराग्य उसे कहो, ठीक बात है। लेकिन उसमें प्रेम कहाँ है, उसमें करुणा कहाँ है, उसमें समझदारी कहाँ है, उसमें ज्ञान कहाँ है, उसमें सेवा कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वो वैराग्य पत्थर जैसा है, रूखा सूखा है, सूखे पेड़ की जो तनी रहती है ना, उसके जैसा है ना, जिसमें कभी कोई फूल खिल ही नहीं सकता, ऐसा मुरझाया। संवेदनशीलता अगर नहीं है हमारी, तो वो ऐसा वैराग्य कहा जाएगा वो। संवेदन शून्य वैराग्य है। संवेदना नहीं है, वो जीवंत वैराग्य नहीं है। हमें वो जीवंत वैराग्य चाहिए, आप समझे। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा वैराग्यवान पुरुष, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि सामने कोई तड़प रहा है, वो डेड है, उसको तो मनुष्य की कैटेगरी में भी नहीं रखा जाता। आप समझे। जी तो ऐसा तुम्हारा अध्यात्म क्या काम का? उल्टी दिशा में जा रहे हो, नरक में सड़ोगे, जी है ना। जिसके सही है भीतर जी। वो संवेदनशीलता नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो करुणा नहीं है, वो सेवा भाव नहीं है, वैसा वैराग्यवान पुरुष, चाहे वो स्थित प्रज्ञता वाला हो या कैसा भी हो, वो नरक में ही सड़ रहा है, याद रखना। जी प्रभु जी। वो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। यानी वो अध्यात्म में ऊपर नहीं गया है, जड़त्व संज्ञा को प्राप्त हो गया है ना। वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जी उसकी चेतना विकास नहीं हो रही है, संकुचित हो रही है। बहुत ध्यान रखना है इसमें, शास्त्रों के शब्दों को किस तरह से पकड़ते हो, बहुत ध्यान से। नहीं तो उल्टा दिशा पकड़ लोगे। जी स्थित प्रज्ञता, है ना, ये जिसने गलत पकड़ लिया ना, वो नरक में जाता है, और जिसने सही पकड़ा, वो उससे भी ऊपर ऊपर जाता है। आप समझे। जी। और कुछ इसमें पूछना चाहते हो? यानी कि ओवरऑल जो हम देखें इसमें, कि किसी भी प्राणी की प्रेम पूर्वक सेवा, संवेदनशील होकर के उसकी सेवा, लेकिन अपेक्षा रहित सेवा।